हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में मैंने ITR 2 को कैसे भरना है इसके संबंध में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें मैंने विभिन्न तरह की शेड्यूल्स इसमें कौन कौन सी होती है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है, सैलरी के संबंध में शेड्यूल था, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या थी बताया, हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में बताया। आज मैं आपको कैपिटल गेन की शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। इस शेड्यूल में कैपिटल गेन के संबंध में 6 तरह की सेक्शंस हैं। सेक्शन A, B, C, D, E, F तक के इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन है। पार्ट ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करना है इसके संबंध में बताया गया है। आपने जो भी एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स बेची है उसका विवरण इसमें लिखना है, उसकी डिटेल्स इसमें लिखनी है। वो सारे पॉइंट्स इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिए हुए हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा ऐसी कोई एसेट बेची है तो एड लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स का नाम बढ़ाते जाइए, ऐड करते जाइए, एक्स्ट्रा आ जाएगी। इसमें आपको एसेट्स का पूरा विवरण देना है, बायर का विवरण देना है। इस तरह से आगे लैंड कैपिटल गेन में पहला जो आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया है। ये हम बी निकालते हैं। एक दो तीन चार पाँच छह तरह के अलग अलग इंफॉर्मेशन हैं। आपने वो प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, कैसे खरीदी, उसका पूरा विवरण इसमें देना है। इसके सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, 9 पॉइंट सब पॉइंट्स। 90 में आपकी टोटल आ जाएगी। आपकी टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। बी पार्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसका विवरण इसमें दिया हुआ है। आपने एसेट्स जो सेल की है, स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग और बहुत, उसका अलग विवरण है। दूसरे एसेट्स का अलग विवरण है, कितने बेची, क्या किया है, क्या स्टैम्प ड्यूटी लगी है, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह माइनस करना है। ये सारी डिटेल्स इसमें आपको सेल्फ दी हुई है। पार्ट सी में इस तरह से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अन्य दूसरे एसेट्स, उसका विवरण इसमें दिया हुआ है। पार्ट सी में आपको दोनों तरह की एसेट्स मिला के टोटल कैपिटल गेन क्या हुआ है उसके बारे में विवरण आएगा। आपका पार्ट सी आएगा। इसमें 9, 10 ये अलग तरह की इंफॉर्मेशन से सब दी हुई है। सी टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, इसका विवरण यहाँ टोटल आपकी आ जाएगी, जिसमें आपको कितना टैक्सेबल अमाउंट है वो पता लग जाएगा। अगर आपकी कैपिटल गेन में कोई लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर लॉस है तो उसे यहाँ 0 लिखते हुए दिखाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर लॉस होता है तो आप उसको किसी दूसरे लॉसेस से या दूसरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एसेट से ही एडजस्ट किया जाएगा, और अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं होता है तो उसे आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर आता है डी पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड। ये जो आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इन एसेट्स को बेचने से, उसमें से आपने अगर कोई डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ देना है। सेक्शन 54, 54B, 54E, CF, CB, 115F, इन सब में अगर आपको कोई छूट लेनी है इन सेक्शंस में, अगर उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर भरना है। ये सब विवरण भरने के बाद
आगे आता है आपका ई, सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉस विथ करंट ईयर कैपिटल गेन। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपने एक एसेट्स बेची जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी एसेट बेची जिसमें लॉस हो रहा है, तो उनका प्रॉफिट लॉस आपस में एडजस्ट कर दिया जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए अलग से इंफॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए अलग से इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको ये फर्स्ट कॉलम में कैपिटल गेन ऑफ द करंट ईयर, अगर आपकी किसी एसेट्स में बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसका विवरण आपको यहाँ भरना है, और किसी का लॉस हो रहा है तो वो उसका विवरण इधर इन कॉलम्स में अपने अपने परसेंटेज के सामने इसको एडजस्ट करना है। शॉर्ट टर्म का अलग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग। आगे आपको दे रहा है इंफॉर्मेशन एफ शेड्यूल में, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल गेन। ये जो आपका कैपिटल गेन हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, नंबर 1 एसेट से हुआ, नंबर 2 से हुआ, 3 से हुआ, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। किस तरह का कैपिटल गेन हुआ आपका, इसका विवरण यहाँ दिया हुआ है, और कब हुआ, क्या 15 जून से पहले हुआ, 16 जून से 15 सितंबर तक, 16 सितंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 15 मार्च, और 16 मार्च से लेकर 31 मार्च। जब जब आपको ये गेन हुआ है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर भरनी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आपका प्रॉफिट हुआ है उसी के अनुसार उस पीरियड का आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स देने के लिए बाध्य होना है, देना पड़ेगा, और अगर नहीं उस समय नहीं देते हैं, लेट देते हैं, तो आपको पेनल्टीज और इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इस तरह से ये अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, उसका विवरण आपको इसमें भरना है। सारे कॉलम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सारे बहुत अच्छे से इसमें सम दिखाया हुआ है। अब मेन चीज आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इस शेड्यूल को भरने में। पहला पॉइंट इसमें आएगा, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग एक्सप्लेन करना है, अलग दिखाना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल को अलग दिखाना है। तो जो एसेट्स आपने ट्रांसफर की है, बेची है, उसमें से शॉर्ट टर्म वाली कौन सी है, लॉन्ग टर्म कौन सी है, अलग करिए। अलग आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि कौन से एसेट्स शॉर्ट टर्म है। उसमें शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे, ऐसे एसेट्स जो एक्वायर करने के 36 माह के पहले 36 माह के पहले आपने ट्रांसफर कर दिया, अथवा 24 माह के पहले ट्रांसफर कर दिया, अथवा 12 माह के पहले ट्रांसफर कर दिया। अलग अलग तरह के एसेट्स के लिए अलग अलग टर्म दिए हुए हैं। तो इन रिलेटेड एसेट्स के संबंधित टर्म के अनुसार अगर वो पीरियड नहीं है आपके पास रख रहे एसेट्स रही है तो वो शॉर्ट टर्म एसेट्स कहलाएगी। अगर ये अवधि से ज्यादा अवधि तक आपके पास वो एसेट्स रही है तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहेंगे। आपको दोनों तरह की एसेट्स का विवरण यहाँ पर अलग अलग भरना है। क्या क्या विवरण इसमें सब में आएगा, आपने वो एसेट्स कितने में बेची, बेचने का खर्चा क्या आया, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, वो नेट कंसीडरेशन हुआ, उसमें से आपने वो एसेट्स एक्वायर करी है, जब प्राप्त की थी उस समय उसकी लागत क्या आई थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के संबंध में अलग अलग तरह के रूल्स हैं, अलग एसेट्स के लिए अलग रूल है, तो वो सब आप कैपिटल गेन चैप्टर में एक बार सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लें। उसके पश्चात आपको आगे क्या करना है, इन एसेट्स को बेचने के बाद आपको कौन कौन से एग्जम्पशंस लेने हैं उसको माइनस करना है। जो एलिजिबल एग्जम्पशंस हैं, एसेट बेची उससे कंसिडरेशन आया, उसको वापस कहीं इन्वेस्ट किया तो उसके संबंध में छूट मिलेगी। बेचने से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है
प्रॉफिट को आपने किसी सिस्टम पर इन्वेस्ट किया है तो उसकी आपको छूट मिलेगी। अलग अलग तरह के लिए अलग अलग नियम है, इन सब की जानकारी आपको होना आवश्यक है ताकि आप सही क्लेम कर सकेंगे। इसके बाद एक जानकारी आपको और रखनी है कि आपके जो एसेट्स आपने सेल किए, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, वेरिएबल एसेट्स हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी एसेट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और कौन सी एसेट टैक्सेबल है। अगर वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, तो उसके लिए आपको इसमें कोई कैलकुलेशन देने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल है, उसको आपको यहाँ पर विवरण देना है। हर एक एसेट्स का विवरण आपको इसमें अलग लगाएगा। आपने 4 एसेट में थी तो चारों का विवरण अलग लगाएगा। कब खरीदी, किससे खरीदी थी, अब किसको बेची है, बेचने की कीमत क्या है, कब बेची, खरीदार का पेन नंबर क्या है, उसका विवरण क्या है, वो सब आपको इसमें इंफॉर्मेशन में भरना है। बाकी एक एक पॉइंट आप लेते जाएंगे, उससे संबंधित सूचना आप बढ़ाते जाएंगे। एसेट्स अगर एक से ज़्यादा हैं उस टाइप की तो एड रोज करते जाइए, आपका इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से आप कैपिटल गेन का शेड्यूल भर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इससे संबंधित कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालना है, इंडेक्सिंग कैसे करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, अभी इंडेक्स की रेट क्या चल रही है, कब कब इंडेक्शन की जरूरत है, कब इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, किस एसेट्स में इंडेक्सिंग की जरूरत है, किस में नहीं है, ये सब नियम आपको मालूम होने चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जब आप शेड्यूल भरेंगे तो माइक्रोज आपका ऑन होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इसमें आती चली जाएगी। इस तरह से आप शेड्यूल कैपिटल गेन का भर सकते हैं। भरने के बाद अगले शेड्यूल पर जाएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन अपने को भरनी है। ये बात ध्यान रखेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग अलग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप किसी दूसरे गेन से एडजस्ट के, लॉस को दूसरे गेन से अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से करंट ईयर में एडजस्ट करने के बाद भी लॉस आ रहा है तो फिर उसे किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आगे के सालों में एडजस्ट करने के लिए ले जाया जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस शेड्यूल को आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।